स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम अम्ब्रेला फ्रॉक, जिसका नाप है छाती 20, कमर 18, कंधा 8, कमर लंबाई 6 और पूरी लंबाई 16। तो देखिए, जिसके लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है। अब इस कपड़े को हम मोड़ लेंगे। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी कमर लंबाई नापेंगे। इसकी कमर लंबाई है 6 इंच, तो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, 7 इंच। अब हम इस लाइन से इस कपड़े को मोड़ देंगे। तो कपड़े को हमने मोड़ दिया है। अब हम इसका छाती का चौथा हिस्सा करेंगे। तो छाती हमारी 20 इंच, तो इसका चौथा हिस्सा हमारा 5 इंच, जिसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ भी हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ से गला लेंगे, तो गले की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। कंधा हमारा 8 है, 8 का आधा करेंगे 4 इंच। और आर्म होल भी हम 4 इंच लेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ हम आधा इंच लेंगे। आर्म होल हमने 4 इंच लिया, इसका हम आधा करेंगे 2 इंच। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे हम इस लाइन पे इसको मिला देंगे। फ्रंट आर्म होल देने के लिए हम यहाँ पे आधा इंच लेंगे और इसको यहाँ से 1/4 इंच अंदर की तरफ लाते हुए इस पॉइंट से इसे भी हम इसी लाइन पे इसको मिला लेंगे। पीछे का गला लेंगे हम 1.5 इंच और आगे का 3 इंच। इस तरीके से हम गोल गले को शेप दे देंगे। यहाँ पर हम 1/4 इंच लेंगे और शोल्डर को डाउन कर देंगे। यहाँ से हम आधा इंच लेंगे और इसे शेप दे देंगे। इस पे हम टक्स लगाएंगे, तो टक्स की दूरी हम 2.25 इंच लेंगे और ऊपर 2.5 इंच लेंगे। तो ये हमारी चोली का ड्राइंग बन के तैयार है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसे अलग करेंगे और यहाँ से इसे इस शेप पे हमें इसको कट कर देना। उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे और बैक आर्म होल को कट करेंगे। अब हम शोल्डर को कट करेंगे। इसके बाद हम बैक गले को कट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है और ये अभी फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। फ्रंट गले को भी हमने कट कर लिया। यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। इसे भी 2.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और ऊपर 2.5 इंच तक इसे टक्स लगाएंगे। अब बैक पार्ट के हम 2 पार्ट कर देंगे।
इसे बीच से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हम टक्स का निशान लगा देंगे। इस तरफ भी लगा लेंगे निशान। और देखिए यहाँ पर हम हुकाई पट्टी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कपड़ा कट कर लिया है। एक कपड़ा मैंने 1.5 इंच का कट किया और एक मैंने 2.5 इंच का कट किया। तो जो हमने 1.5 इंच कट किया उसे हम ऊपर की तरफ से लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे। और जो हमने 2.5 इंच कट किया उसे हम नीचे की तरफ से कट करेंगे। जो हमने 2.5 इंच कट किया उसे हम नीचे की तरफ से रखेंगे। उसके बाद हम इसकी शोल्डर जोड़ लेंगे। शोल्डर जोड़ना है हमें और टक्स लगाना है। तो टक्स की दूरी हम 1/4 इंच की लेंगे। यहाँ से हमें 1/4 इंच लेना है। और इसे इस तरीके से ऊपर जाते हुए हमें इसे तिरछा ले जाना है। देखिए जितना मैंने आपको बताया था उतना मैंने इसको पक्का कर लिया है। टक्स भी हमने लगा दिए हैं दोनों तरफ में और शोल्डर ज्वाइन कर लिए। इसके बाद हम इसे पलट देंगे। देखिए अब ये इस पट्टी को हमें अंदर की ओर डालना है और यहाँ से हम इसे दोबारा से इसके ऊपर हम सिलाई चला लेंगे। और इस पट्टी को हमें ठीक उसी सिलाई के ऊपर इसे रखना है, इस तरीके से। तो ये हमारी आई पट्टी है और ये हमारी हुक पट्टी है। अब हम गले में लगाने के लिए और एक पट्टी कट करेंगे, गले में और आर्म होल में लगाने के लिए। तो और एक पट्टी बनाने के लिए हमें इसे तिरछा कट करना है। इसे हमें 1.5 इंच चौड़ा कट करना है। अब हम इस पट्टी को कट कर लेंगे। पट्टियों को कट करने के बाद हम इसे आर्म होल में लगाएंगे। हमें इसकी पाइपिंग बनानी है। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे इसे और इस तरह डबल करते हुए लेना है हमें और यहाँ तक हम इसे सिलेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे पट्टी को लगाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लगाएंगे। गले में पट्टी लगाने के लिए हम सबसे पहले आधा इंच पट्टी को फोल्ड करेंगे। कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसे भी हमें ज़्यादा है, इसे हम कट करके निकाल लेंगे।
और यहाँ से इसे लगाते हुए यहाँ तक हम इसे सिल लेंगे। जहाँ तक हमारा गला है वहाँ तक हमें इसको सिल लेना है इस तरीके से। अब हम इसे मशीन की सिलाई करेंगे। देखिए हमने आर्म होल में और गले में पट्टी लगा ली है। अब मैं इसकी पाइपिंग करना आपको बताती हूँ। देखिए आपको कपड़े को इस तरीके से पकड़ना है और इस कपड़े को ऊपर की ओर लेना है और ऐसे हमें इसको पकड़ना है और इस जहाँ पे आपके कपड़े का जॉइंट है ठीक हमें उसी जॉइंट के ऊपर से हमें सुई को निकालना है। इस कपड़े को ऊपर की ओर लेना है और इससे हमें सुई को निकालना है। देखिए इस कपड़े को हमने ऊपर की तरफ लिया, उसी कपड़े के साथ इसको हम दबा लेंगे और ये इस तरीके से हम इसकी पाइपिंग को बनाएंगे। इसी तरह की पाइपिंग हमें ब्लाउज में भी लगानी होती है। बिल्कुल जहाँ पे आपने दोनों कपड़ों का जॉइंट लिया हुआ है उसके बीच से हमें सुई निकालनी है इस तरीके। ध्यान रहे आपको इस कपड़े को पकड़ना है इसके साथ में। देखिए इस तरीके से आपको पाइपिंग बनानी है। इस पे जब हम मशीन चलाएंगे तो बिल्कुल हमें ये दोनों कपड़ों के बीच से हमें मशीन चलानी है, यहाँ से एकदम। तो इसी तरीके से पाइपिंग हमें गले में भी बनानी है और दूसरे हार्म होल में भी बना लेनी है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें मैंने पाइपिंग लगा ली है। देखिए इस तरीके से आपको पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल आपका मशीन का धागा नहीं आना चाहिए। कहीं पर भी हमारी मशीन की सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं चली हुई है। अब हम इसका घेर निकालेंगे। तो कमर हमारी 18 इंच है तो मैंने इसे यहाँ पर कट लगा दिया है 9 इंच का निशान लेके। अब हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। घेर की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से मोड़ लेंगे। अभी कपड़ा ज़्यादा है इसे हम काट कर हटा देंगे। तो कमर हमारी 18 इंच है तो 18 का हम चौथा भाग करेंगे 4.5 इंच और उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे तो 5.5 इंच। तो इस तरह से हमें 5.5 इंच पर इसे गोल गोल घुमाते हुए हमें इस पर निशान लगाना है।
यहाँ पर हम इसको इस तरीके का आकार दे देंगे। अब लंबाई हमारी 16 इंच थी, तो हमने 6 इंच चोली की लंबाई ली थी, तो उसमें 6 इंच माइनस करेंगे तो 10 इंच आया। 10 में हम 1 इंच ज़्यादा मिलाएंगे, 11 इंच। तो यहाँ से हमें टेप को इस तरीके से 11-11 इंच पर हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें इसको घुमाना है टेप को। ओके, अब इन लाइनों को हमें इस पे हम निशान बना लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा घेर तैयार है। तो देखिए हमने घेर की कटिंग कर ली है। अब हम इसे इसमें जोड़ लेंगे। तो देखिए हमें इसे इस तरीके से हमें इसको जोड़ लेना है। हमने घेर को इस पे जोड़ लिया है और यहाँ पर भी इस पे सिलाई चला ली है। अब हम इसे उल्टा करेंगे और इसकी दोनों तरफ सिलाई चला लेंगे। दोनों तरफ सिलाई मारने के बाद आप अम्ब्रेला फ्रॉक का फाइनल लुक देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।